Kindly subscribe to my channel Urusa's World and press the bell icon for more videos and updates. अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल उरूसा's वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जनाब मॉर्निंग से मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी। बिल्कुल रेडी हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट। अब हम इसको खाएंगे मज़े से। अब्दुल्ला आज लिपस्टिक लगाओ लगाओ। लिपस्टिक तो लगा लो आप। नहीं लिपस्टिक ये हटाओ। अच्छा चलो ये मैं हटा ओ मोबाइल पे लगा दी यार इसने लिपस्टिक। अब लोग भाभी बोल बोलो भाभी भाभी कितना लिया मैं इन्होंने कौन है ये कौन है ये? जो कराची में रहते हैं उनको तो पता है कि कराची में कितनी ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो दोपहर में ये पीना तो मस्ट है। इतना ज़्यादा सुकून मिलता है इसको पी के। और रमज़ान में तो इसको पीने के बाद इतना मज़ा आ जाता है। इतना ज़्यादा खाने की क्रेविंग नहीं होती, बस दिल करता है कि हम ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा पी लें। यहाँ पे मैं अपनी कज़न के लिए मैक्रोनी बना रही थी। मेरी कज़न आ रही थी, उनको लास्ट टाइम मैक्रोनी बहुत पसंद आई थी मेरे हाथ की। तो मैंने सोचा कि भाई उनको सरप्राइज़ देते हैं और उनके लिए चिकन मैक्रोनी बनाते हैं, चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी। और वो खुश हो गई थी देख के कि भाई आप आज मेरे लिए मैक्रोनी बना रहे हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने मैक्रोनी खाई और इसके बाद हम लोग पार्क गए। शाम में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पार्क हम लोग गए सारी कज़न्स मिलके, भाभी भी गई थी। और उसके बाद हम लोगों ने राइड्स ली, मज़े मज़े की चीज़ें खाई, मज़ा किया बहुत। और इतना ज़्यादा मज़ा आया मुझे। और यहाँ पे मैं अपनी कज़न्स के साथ कुछ पिक्चर्स ले रही थी। हम लोग झूले में बैठे हुए थे, जो झूलों से डरते थे हमने उनको भी बिठा दिया था, बड़ा मज़ा आया। और यहाँ पे नेक्स्ट डे का क्लिप है, मैं शीर खुरमा बना रही हूँ, साथ में हम लोग बिरयानी बना रहे थे। फ्राइडे को बिरयानी बनती है तो मैं साथ में मीठा भी बना लेती हूँ। शीर खुरमे की रेसिपी जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोग ईद पे बनाइएगा, बहुत आसान रेसिपी है, झटपट बन जाएगी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैंने इलायची डाली है ऑयल में, और इसके बाद ये सारे ड्राई फ्रूट्स ये मैं इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। मैंने इसको रोस्ट करूँगी। देन मैं इसके अंदर सेवइयाँ भी ऐसी इसको फ्राई कर लेती हूँ और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। रमज़ान आने वाले हैं, एक्साइटमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा। लास्ट ईयर मेरा पहला रमज़ान था आप लोगों के साथ, ये दूसरा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, इतना जल्दी टाइम गुजर जाता है पता ही नहीं लगता। और आई एम रियली सॉरी, काफ़ी दिन बाद मैं अपना व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी फ्रेंड्स पूछते हैं कि यार इतने दिन से तुम्हारी कोई वीडियो नहीं आ रही। तो मैंने सोचा कि भाई वीडियो बना लेते हैं। और यहाँ पे बिरयानी में अम्मी दम लगा रही थी और ये दम लग चुका है। अम्मी बहुत मज़े की बिरयानी बनाती हैं और अम्मी के हाथ की बिरयानी के लिए ना बड़ा ही जो है ना हम सब एक्साइटेड होते हैं कि भाई जल्दी से अम्मी दम लगा दें और फिर अम्मी के हाथ की गर्मा गर्म बिरयानी। और साथ में मैं मीठा भी बना लेती हूँ, तो एक छोटी सी दावत सी हो जाती है। यहाँ पे बिल्कुल रेडी है शीर खुरमा। और यहाँ पे फिर हम लोग का दस्तरखान लग गया था। सारे फैमिली मेम्बर्स हम लोग यहाँ पे बैठ के अपना मज़ेदार डिनर एंजॉय कर रहे थे। फ्राइडे को मेरे पापा घर में होते हैं, सब मिलके एक साथ खाना खाते हैं, मज़ा आता है। और जनाब उसके बाद भाभी के भाई आ गए थे। वो शबे बारात पे ये कुछ चीज़ें आती हैं, ये फ्रूट्स थे और हलवे का सामान था सारा। भाई की शर्ट थी, भाभी का ड्रेस था, मेहंदी, चूड़ियाँ और हलवा पूरी आई थी। इतने मज़े की हलवा पूरी थी। भाभी का ड्रेस भी बहुत प्यारा था माशाल्लाह। इसमें शायद कलर थोड़ा सा चेंज आ रहा हो। मुझे बैंगल्स वैसे इतनी नहीं पसंद, लेकिन मुझे भाभी की वाली बैंगल्स बहुत अच्छी लगी। इनका कलर भी बहुत प्यारा था और माशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी और भाभी खुश हो गई थी सब चीज़ें देखकर।
मुझे बचपन का टाइम याद आ गया था कि जब हम अपनी फुप्पो के लिए सब लेकर जाते थे। मैं अपनी दादी के साथ जाती थी, चने की दाल का हलवा बनता था, सूजी का हलवा बनता था, और फिर हम ये सारी चीज़ें लेके फुप्पो के घर जाते थे। तो वो सारी चीज़ें मुझे याद आ रही थी। और ये पिस्ते बादाम थे, चावल थे, ऑयल, सूजी, ये सब चीज़ें आई थी भाभी के घर से। और आप सब सुनाइए, आप सब कैसे हैं? अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लें। ऑफिशियल उरूसा सर्वर के नाम से मेरा इंस्टा अकाउंट है। ये कुछ सूखा हलवा था, चने की दाल का, सूजी का, ये भी बहुत टेस्टी था। और यहाँ पे हम लोग हलवा पूरी खा रहे थे। और इसके बाद ये मैं भाभी का ड्रेस आप लोगों को दिखा रही हूँ। आई थिंक पीच कलर था ये इसके अंदर ना पिन्स वगैरह लगी हुई थी। मैं ये सोच रही थी कि ये खुल क्यों नहीं रहा। और ये स्टिच हुआ हुआ था ड्रेस। और मैं भाभी को छेड़ रही थी कि भाभी आपके तो इतने प्यारे प्यारे कपड़े आते हैं, आप तो बहुत खुश हो जाती होंगी। जब मैं छोटी सी थी मेरी फुप्पो की शादी होने वाली थी, क्योंकि मेरे सामने सिर्फ मेरी फुप्पो की शादी हुई है जो मुझे याद है। तो मैं देखती थी कि फुप्पो के नए नए कपड़े आते हैं जो मेरी दादी लेके जाती थी वहाँ पे। तो मैं इतना ज़्यादा खुश होती थी उन चीज़ों को देख के। मुझे मेहंदी, चूड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। और मेरी अम्मी बताती हैं कि जब ईद आने वाली होती थी तो उरूसा की होती थी कि भाई ये वाली बैंगल्स हो, ये वाला बैग हो। और मेरे जो चाचा हैं वो मुझसे पूछते थे एक दिन पहले कि भाई उरूसा सारी चीज़ें हैं ना कंप्लीट। तो मैं उस पर भी बोलती थी कि नहीं नहीं ये वाली चीज़ नहीं। और वो मुझे लेके जाते थे और फिर लेकर आते थे। मेरे पास इतने सारे बैग्स थे, मेरे बैंगल्स इतने सारी थी। तो फिर अम्मी वो दे दिया करती थी किसी को कि भाई तुम तो इसको ना वेस्ट कर देती हो, तो बेहतर है कि किसी के काम आ जाए। और ये भाई की शर्ट आई थी और पैंट भी थी, शर्ट, दोनों चीज़ें थी। तो ये मैं शर्ट आप लोगों को दिखा रही थी। मुझे पोलो शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं। फुल स्लीव्स की ये शर्ट थी भाई की। और ये फ्रूट्स थे। और ये शब बारात से एक दिन पहले का दिन है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बर्गर मंगवाया, साथ में टिक्का, और सब ने मिलकर पार्टी की। इतना मज़ा आया। मुझे बिलाल को बर्गर पसंद है तो हम लोगों ने बर्गर मंगवाया था। भाई और आप ही लोगों को टिक्का पसंद है तो उन लोगों ने अपने लिए टिक्का मंगवाया था। और यहाँ पे मैंने फेस मास्क लगाया हुआ है, दूध और इसके अंदर थोड़ा सा आटा मिक्स करके मैंने अपने फेस पे लगाया है। लिप्स पे मैंने हल्दी और दूध लगाया है। उसके बाद मैं इसको रब करूँगी ताकि जो आपके लिप्स ब्लैक हो जाते हैं वो चीज़ कम हो जाती है। तो यहाँ पे हो रही है जी हलवा पूरी, कचौरियों की तैयारी। हलवा पूरी के लिए जो छोले हैं उनका सालन मैंने बनाया था, हलवा अम्मी ने बनाया था, पूरी हम लोगों ने मिलके बनाई थी, और आलू की तरकारी भाभी ने बनाई थी। इतना मज़ेदार बना था सब कुछ। और ये देखें सूजी आ गई है। अब अम्मी हलवा बनाएंगी जो कि हम लोग अपने मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अम्मी बहुत अच्छा हलवा बनाती हैं। तो अम्मी शाम से ही सारी तैयारी में लग जाती हैं ताकि टाइम से ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे मैं अपना स्कार्फ जो है वो प्रेस कर रही थी क्योंकि मुझे रेडी होकर जाना था। और ये देखिए मज़े मज़े की तरकारी बिल्कुल रेडी हो गई है, साथ में हलवा भी बिल्कुल रेडी हो गया है। छोले मैंने लास्ट में बनाए थे। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये सारी चीज़ें। कचौरी थी और हलवा पूरी, छोले, तरकारी, सब कुछ इतना मज़े का था। हम लोगों ने मज़े से खाया और बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। शब बारात पे भाभी भी अब हमारे साथ थी तो और अच्छा लगा हमें। और यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ। उसके बाद मैं और मेरी कज़न हम लोग हलवा देने गए सबके घर पे। मज़ा आया, सारी फ्रेंड्स से मिले। और ये जो मैंने शर्ट पहनी हुई है ये हम लोगों ने ऑनलाइन मंगवाई थी, मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट की थी। और साथ मैंने इसके ये वाइट दुपट्टा ना मेरे बहुत सारे ड्रेसेस के साथ काम आ जाता है, तो ये मैंने इसके साथ मैच कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे इफ्तार की तैयारी हो रही थी
भाभी कटलेट्स बना रही थी और बहुत मज़े के बनाए थे भाभी ने। ये सारी रेसिपीज़ आप लोगों को मैं देती रहूँगी। रमज़ान में बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मेरी पूरी कोशिश है। और यहाँ पे पकोड़ों की तैयारी हो रही थी, मैंने आलू के पकोड़े बनाए थे। और ये देखिए दस्तरखान माशाल्लाह सब कुछ रेडी है। दही बड़े भाभी ने बनाए थे, फ्रूट चाट मेरी एक सिस्टर ने बनाई थी, ये छोले मेरी चच्ची ने बनाए थे। तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ है आप सब हमेशा खुश रहें। जल्द आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।